स्मार्ट एजुकेशन में प्रिय दोस्तों आपका स्वागत है। स्मार्ट एजुकेशन आपके लिए एक बार फिर लेकर आया है दैनिक पाठ योजना। जिन इस जिन मेरे प्रिय दोस्तों ने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार लाइक और सब्सक्राइब अवश्य रूप से कर दे, जिससे कि आपको पता लगता रहे कि हमारा जो भी नोटिफिकेशन आए या वीडियो आए जो आपको उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच जाए, जिससे आपको आने वाली सभी सूचनाएं समय पर मिलती रहें। तो मेरे प्रिय दोस्तों, हम आपके लिए आज पाठ योजना में लेकर आए हैं पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। ये भूगोल का विषय की पाठ योजना है। तो इसमें सामान्य उद्देश्य तो हमने आप लोगों को पिछली वीडियो में भी बताए हैं, तो सामान्य उद्देश्य तो वही सेम रहते हैं। इसके बाद विशिष्ट उद्देश्य ज्ञानात्मक में नंबर 1, विद्यार्थी पृथ्वी के स्थल रूपों के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। विद्यार्थी पृथ्वी के स्थल रूपों से संबंधित तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। थर्ड पॉइंट है, विद्यार्थी पृथ्वी के पहाड़ी पर्वत व पठार का प्रत्याभी ज्ञान कर सकेंगे। इसके बाद अवबोधात्मक, विद्यार्थी पृथ्वी के स्थल रूपों से संबंधित तत्वों की व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी पृथ्वी के स्थल रूपों में अंतर कर सकेंगे। विद्यार्थी पृथ्वी के स्थल रूपों का उदाहरण दे सकेंगे। इसके बाद ज्ञान उपयोग में नंबर फर्स्ट है, विद्यार्थी पृथ्वी के स्थल रूपों से संबंधित प्राप्त ज्ञान का उपयोग उच्च कक्षा अध्ययन में कर सकेंगे। विद्यार्थी पृथ्वी के स्थल रूपों से ज्ञान प्राप्त कर उनका उपयोग भावी जीवन में भी कर सकेंगे। इसके बाद कौशलात्मक, विद्यार्थी पृथ्वी के स्थल रूपों को देखकर उनको पहचानने का कौशल अर्जित कर सकेंगे। विद्यार्थी पृथ्वी के स्थल रूपों के चित्र बनाने का कौशल अर्जित कर सकेंगे। अभिरुचि, विद्यार्थी पृथ्वी के स्थल रूपों से संबंधित अन्य पुस्तकों को पढ़ने में रुचि ले सकेंगे। विद्यार्थी पृथ्वी के स्थल रूपों के बारे में अधिक जानकारी रखने के लिए पत्र पत्रिकाओं में छपने वाले लेखों को पढ़ने व टीवी व रेडियो पर इनसे संबंधित परिचर्चाओं को देखने व सुनने में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्ति में फर्स्ट है, विद्यार्थी पृथ्वी के स्थल रूपों से ज्ञान प्राप्त कर वह जीवन के लिए उपयोगी हो सकते हैं, ऐसी सोच विकसित कर सकेंगे। पृथ्वी के स्थल रूपों के प्रति सकारात्मक सोच विकसित कर सकेंगे। विधि व प्रविधि, प्रदर्शन विधि, प्रश्नोत्तर प्रविधि, व्याख्या प्रविधि, सहायक सामग्री, चौक, डस्टर, संकेतक, लपेट फलक, चार्ट, मॉडल इत्यादि। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी पृथ्वी के स्थल रूपों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। शिक्षण बिंदु, पृथ्वी के स्थल रूप फर्स्ट सेकंड है पर्वत एवं पहाड़ी, थर्ड है पठार। इसके बाद इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना आती है। तो प्रस्तावना में आप देख रहे हो कि पृथ्वी का टीए इसमें उपयोग हो रहा है, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन में प्रयोग में किया जा रहा है। इसके बाद आप देख रहे हो कि ये निचला टीए, सेकंड टीए जो फर्स्ट उसमें शिक्षण बिंदु में इसका उपयोग किया जा रहा है। तो आप देख लो, ये पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूपों के में पर्वत, पठार, मैदान, झील, नदी आदि सब कुछ इसमें दिखा रखा है। कितना जोरदार टीचिंग एड है। और ये ऊपर भी आपको दिखा रखा है पृथ्वी कितनी साफ और सुंदर बनी हुई है। तब इसके बाद हम प्रस्तावना की बात करते हैं। तो इसमें छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया। प्रस्तावना में फर्स्ट क्वेश्चन है, हम किस ग्रह पर
प्रवास करते हैं, जैसा कि ये टी अभी आपको दिखाया गया है थोड़ी देर पहले। तो इसमें कोई दिखाते हुए तो पृथ्वी को कितने परिमंडलों में बांटा गया है। 4 परिमंडल हैं। चारों परिमंडलों के नाम बताइए। स्थल मंडल, जैवमंडल, जलमंडल और वायुमंडल। जंगल, पहाड़, मैदान आदि पृथ्वी के किस परिमंडल के अंतर्गत आते हैं? स्थल मंडल। तो पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूपों के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक। ये हमारे सामने समस्यात्मक क्वेश्चन आ गया। इसके बाद उद्देश्य कथन है। छात्रों, आज हम पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूपों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे फर्स्ट आता है प्रस्तुतिकरण में फर्स्ट शिक्षण बिंदु है पृथ्वी के स्थल रूप। पृथ्वी के स्थल रूप। तो इसमें फर्स्ट विकासात्मक क्वेश्चन आता है। पृथ्वी पर क्या क्या पाया जाता है? नदी, पर्वत, जीव, मनुष्य आदि। हम कौन से मंडल में रहते हैं? स्थल मंडल पर। पृथ्वी के स्थल रूपों के बारे में आप क्या जानते हो? ये फिर फर्स्ट शिक्षण बिंदु का समस्यात्मक क्वेश्चन आ गया। तो इसमें छात्र अध्यापक कथन। किसी भी क्षेत्र की स्थला स्थल आकृतियों के निर्माण में शैलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कड़ी और मजबूत बनाने के लिए पर्वत, पहाड़ियों, पठारों के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। निर्माण के आधार पर ये 3 प्रकार के होती है। पर्वत, पठार और मैदान होते हैं। तो इसमें सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपने अपने अभ्यास पुस्तिका में उतारेंगे। ब्लैक बोर्ड कार्य मैं आपको बता रखा है। निर्माण के आधार पर स्थल आकृतियां 3 प्रकार की होती हैं। पर्वत, पठार और मैदान। इसके बाद बहुत प्रश्न है। निर्माण के आधार पर स्थल आकृतियां कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। कड़ी एवं मजबूत चट्टान किसके निर्माण में सहायक है? पर्वत एवं पठार के। फिर सेकंड शिक्षण बिंदु आ जाता है विकासात्मक। उसमें पर्वत और पठारे, पर्वत और पहाड़ी। तो इस सेकंड सेक्शन बिंदु में फिर फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है विकासात्मक। महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावाच हैं? प्रथम श्रेणी के। द्वितीय श्रेणी के उच्चावाच हैं पर्वत, पठार एवं मैदान। पर्वत एवं पहाड़ी के बारे में आप क्या जानते हैं? ये समस्यात्मक क्वेश्चन आ जाता है। फिर इसके बाद छात्र अध्यापक कथन। सामान्यतः आसपास के धरातल से ऊंची स्थल आकृतियों को पर्वत तथा कम ऊंची स्थलाकृतियों को पहाड़ी कहते हैं। पर्वत साधारणतः समूह में होते हैं जिसे पर्वत श्रेणी कहते हैं। पर्वत मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। बलित या मोरदार पर्वत। सेकंड है खंड या भ्रंश पर्वत। और थर्ड है ज्वालामुखी पर्वत। इसके बाद छात्र के रहे में सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे और अपने अपने अभ्यास पुस्तिकाओं में उतारेंगे। इसके बाद ब्लैक बोर्ड कार्य। पर्वत
साधारणतः समूह में होते हैं, जिसे पर्वत श्रेणी कहते हैं। इसके बाद बौद्ध प्रश्नों में फर्स्ट आता है, धरातल से ऊंची स्थल आकृतियों को क्या कहते हैं? पर्वत। इसके बाद सेकंड है, पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। फिर इसके बाद अगला तीसरा शिक्षण बिंदु आ जाता है पठार। इसमें फर्स्ट स्टेप आती है विकासात्मक प्रश्न। पर्वत साधारणतः कितने पर्वत साधारण किस में रहते हैं? समूह में। पर्वत साधारणतः समूह में होते हैं, उसे क्या कहते हैं? पर्वत श्रेणी। पठारों के बारे में आप क्या जानते हैं? ये समस्यात्मक क्वेश्चन आ जाता है। इसके बाद छात्र अध्यापक कथन। भूमि पर अपेक्षाकृत ऊंचे एवं चौरस स्थल रूप को पठार कहते हैं। ये पर्वतों की अपेक्षा कम ऊंचे होते हैं। पठार के किनारे खड़े ढाल वाले होते हैं। इनके शिखर सपाट होते हैं। तो छात्र गृह में छात्रों सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे तथा अपने अपने अभ्यास पुस्तिका में श्याम पट कार्य को उतारेंगे। इसके बाद अगला आता है बौद्ध प्रश्न। पठार के किनारे कैसे होते हैं? खड़े ढाल वाले। सेकंड क्वेश्चन है, पठार पर्वतों की अपेक्षा कैसे होते हैं? कम ऊंचे होते हैं। इसके बाद आगे स्टेप आती है पुनरावृत्ति प्रश्न। पठार के शिखर कैसे होते हैं? सपाट एवं समतल। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, पृथ्वी पर अपेक्षाकृत चौरस एवं ऊंचे स्थल रूप को क्या कहते हैं? पठार। निर्माण के आधार पर स्थलाकृतियों के नाम बताइए। पर्वत, पठार, मैदान। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, धरातल से कम ऊंची स्थल आकृतियों को क्या कहते हैं? पहाड़ी। पर्वत मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पर्वत साधारणतः रहते हैं समूह में। इसके बाद आप देखते हो कि जो दैनिक पाठ्य योजना उसमें अगली स्टेप आती है मूल्यांकन प्रश्न। तो आप देखते हो कि मूल्यांकन प्रश्नों की संख्या 6 होती है, आपको पहले बताया गया है। तो इसमें और आप इसमें सभी प्रकार के प्रश्नों का उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट है, पठार के शिखर होते हैं। पठार के शिखर होते हैं। इसमें फर्स्ट है सपाट एवं समतल। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है, निर्माण के आधार पर स्थल आकृतियों को कितने प्रकार की हैं? 3 प्रकार की। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति। आसपास के धरातल से ऊंची स्थल आकृतियों को कहते हैं पर्वत या पठार। तो इसमें आंसर आएगा पर्वत। पठार प्रकार के होते हैं 2 या 3। तो इसमें पठार 3 प्रकार के होते हैं। इसके बाद अगला है, उसमें दिया गया उत्तर शब्द सीमा एक शब्द का है। पठार के किनारे होते हैं खड़े ढाल वाले। पर्वत पठारों की अपेक्षा होते हैं कम ऊंचे वाले। इसके बाद अगली स्टेप आती है होमवर्क। तो
होमवर्क में आप देखते हो कि एक ही प्रश्न दिया जाता है, उसी में सब पाठ का संक्षिप्त सार के बारे में। तो इसमें हम अपना जो होमवर्क का कार्य है वो हम आपको बता रहे हैं कि पृथ्वी के स्थल रूपों का संक्षिप्त में वर्णन करो। तो मेरे प्रिय दोस्तों, ये पाठ योजना अपनी पूरी हुई। इसके बाद आपने जिन मेरे प्रिय दोस्तों ने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, वो एक बार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य रूप से कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक अवश्य रूप से पहुँचे। थैंक यू। अगले उसमें फिर मिलते हैं।